टुडे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम अरबी अर्थात अमन शांति प्रेषित परंपरा से निकला एक ईश्वरवादी मजहब है। अंतिम प्रेषित की शुरुआत 7वीं सदी के अरेबिया में हुई, जबकि मुस्लिम मानते हैं कि यह सृष्टि की रचना से ही विद्यमान है। इस्लाम अर्थात अल्लाह के अंतिम रसूल हज़रत मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई एक अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है तथा इसमें हदीस, सीरत उन नबी व शरीयत धर्म ग्रंथ कुरान है। इस्लाम में सुन्नी, शिया व सूफी समुदाय प्रमुख हैं। इस्लाम की धार्मिक स्थल मस्जिद कहलाती है। इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो इस्लामों के लिए अल्लाह द्वारा रसूलों को प्रदान की गई सभी धार्मिक किताबें वैध हैं। इस्लामों के अनुसार कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम धार्मिक किताब है। कुरान में 4 और किताबों का महत्व है। नंबर 1, सहूफ़ इब्राहिमी, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी, अब यह लुप्त हो चुकी है। नंबर 2 पे आता है तौरात, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। 3 नंबर पे आता है जबूर, जो कि राजा दाऊद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। और 4थे नंबर पे आता है इंजिल, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। मुसलमान यह मानते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी किताबों के संदेश में बदलाव किए हैं। बात करें इस्लामी आस्था की तो इस्लामी धर्म का एक प्रमुख मत यह है कि अल्लाह की एकता। इस्लाम एक ही अल्लाह को मानते हैं जिसे वे ईश्वर फ़ारसी खुदा कहते हैं। एकेश्वरवाद को अरबी में तौहीद कहते हैं, जो शब्द वाहिद से आता है जिसका अर्थ है एक। इस्लाम में अल्लाह को मानव की समझ से परे माना जाता है। मुसलमानों ने अल्लाह की कल्पना करने के बजाय उनकी प्रार्थना और जय जयकार करने को कहा गया है। मुसलमानों के अनुसार अल्लाह अद्वितीय है, उनके जैसा कोई और नहीं। इस्लाम में अल्लाह की एक विलक्षण अवधारणा पर बल दिया गया है और यह भी माना जाता है कि उसका संपूर्ण विवरण मनुष्य की कल्पना से परे है। अल्लाह एक और अनुपम सनातन सदा से सदा तक जीने वाला है। अब हम बात करें नबी, द्वितीय और रसूल की तो इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाया। लगभग संसार में 1,24,000 नबी अर्थात दूत एक खुदा को पूजने का संदेश देने के लिए भेजे थे। यह दूत भी इंसानों में होते थे और ईश्वर की ओर लोगों को बुलाते थे। ईश्वर इन दूतों से विभिन्न रूपों में संपर्क रखता था। इनको इस्लाम में नबी कहते हैं। जिन नबियों को ईश्वर ने स्वयं शास्त्र या धर्म पुस्तकें प्रदान की हो उन्हें रसूल कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कड़ी के भाग थे। उनको जो धर्म पुस्तकें प्रदान की गई उनका नाम कुरान था। कुरान में अल्लाह के 25 अन्य नबियों का वर्णन है। स्वयं कुरान के अनुसार ईश्वर ने इन नबियों के अलावा धरती पर और भी कई नबी भेजे थे जिनका वर्णन कुरान में नहीं है। सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों की वैधता स्वीकार करते हैं और मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। अहमदिया समुदाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम नबी नहीं मानता था तथा स्वयं को इस्लाम का अनुयायी कहता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकारा भी जाता है। हालांकि कई इस्लामी राष्ट्रों में उसे मुस्लिम मानना प्रतिबंधित है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार उसको भारत में मुसलमान माना जाता है। अब बात करते हैं देवदूत की। मुसलमान देवदूतों अरबी में मलाइका, उर्दू में फरिश्ते के अस्तित्व को मानते हैं। उनके अनुसार देवदूत स्वयं कोई विवेक नहीं रखते और ईश्वर की आज्ञा के यथारूप पालन ही करते हैं। वह केवल रोशनी से बनी हुई अमूर्त एवं निर्दोष आकृति है, जो कि न पुरुष न स्त्री बल्कि मनुष्य से हर दृष्टि में अलग है। हालांकि देवदूत अग्रणी हैं, पर कुछ देवदूत कुरान में प्रभाव रखते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो नबियों और रसूलों को ईश्वर का संदेश ला कर देते थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम जो ईश्वर के समादेश से मृत्यु का दूत जो मनुष्य की आत्मा ले जाता है। मिकाईल अलैहिस्सलाम जो ईश्वर के समादेश पर मौसम बदलने वाला देवदूत है।
इसराफिल अलैहिस्सलाम जो ईश्वर के समादेश पर प्रलय के दिन के आरंभ का एक आवाज़ देगा। किरामन कतिबिन हिंदी में प्रतिष्ठित लेखक जो मनुष्यों के कर्मों को लिखते हैं। इस्लामिक मान्यता अनुसार प्रत्येक मनुष्य के साथ 2 देवदूत लगे होते हैं जो उनके कर्मों को लिखते हैं। यह कुरान में 82 के 10वें अध्याय में है। मुनकिर नकीर या नकीरैन मनुष्य के मरणोपरांत उसकी कब्र में आकर उनसे 3 प्रश्न पूछने वाले हैं। अब बात करते हैं क़यामत की। क़यामत यौम अल क़ियामा मध्य एशिया के अन्य धर्मों ईसाई और यहूदी के समान इस्लाम में भी ब्रह्मांड का अंत प्रलय के दिन द्वारा माना जाता है। इसके अनुसार ईश्वर एक दिन संसार को समाप्त करेगा। एक दिन कब आएगा इसकी सही जानकारी केवल ईश्वर को ही है। इस्लाम के अनुसार सभी मृत लोगों को उस दिन पुनर्जीवित किया जाएगा और अल्लाह के आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले को स्वर्ग भेजा जाएगा और उनका आदेश ना मानने वालों को नरक में जलाया जाएगा। अगर हम तकदीर की बात करें तो मुसलमान भाग्य को मानते हैं। भाग्य का अर्थ इनके लिए यह है कि ईश्वर बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानता है। कोई भी घटना उसकी अनुमति के बिना नहीं होती है। मनुष्य को अपनी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता तो है, पर इसकी अनुमति भी ईश्वर के द्वारा ही दी जाती है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, क्योंकि उन्हें करने या ना करने का निर्णय ईश्वर मनुष्य को स्वयं ही देते हैं। उनके कुकर्मों का भी पूर्ण ज्ञान ईश्वर को होता है। आइए मुसलमानों की कर्तव्य और शरीयत के बारे में आपको बताते हैं। शरीयत इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। नंबर 1 पे है तौहीद, एक ईश्वर। दूसरे पे आता है नमाज। तीसरे पे आता है रोज़ा, जिसे हम लोग उपवास भी कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है ज़ाकत, दान करना। 5वें नंबर पे आता है हज अर्थात तीर्थ यात्रा। इस्लाम के 2 प्रमुख वर्ग हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी। दोनों में अपने अपने इस्लामिक नियम हैं, लेकिन आधारभूत सिद्धांत मिलते जुलते हैं। बहुत से सुन्नी शियाओं को पूर्णतः मुसलमान नहीं मानते हैं। सुन्नी इस्लाम में हर मुसलमान के 5 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहा जाता है। शिया इस्लाम में अलग सिद्धांतों को स्तंभ कहा जाता है। सुन्नी इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। नंबर 1 पे आता है साक्षी होना अर्थात शहादत। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गवाही देना, अर्थात इस्लाम में इसके अर्थ में एक अरबी घोषणा से है। इस घोषणा से हर मुसलमान ईश्वर के एक ईश्वरवादी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के अपने विश्वास की गवाही देता है। इस इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है, हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि वह इसे स्वीकार करे। नंबर 1 पे आता है प्रार्थना अर्थात सलात। इसे फ़ारसी में नमाज भी कहते हैं। यह एक प्रकार की प्रार्थना है जो अरबी भाषा में एक विशेष नियम से पढ़ी जाती है। इस्लाम के अनुसार नमाज ईश्वर के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता दर्शाती है। यह काबा मक्का की ओर मुख करके पढ़ी जाती है। हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। विवस्था और बीमारी की हालात में शरीयत में आसान नियम बताए गए हैं, इसे टाला नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पर आता है रमज़ान अर्थात सौम। इसके अनुसार इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में सभी सक्षम मुसलमानों के लिए सूर्योदय फजर से सूर्यास्त मगरिब तक व्रत रखना, भूखा प्यासा रहना अनिवार्य है। इस व्रत को रोज़ा भी कहते हैं। रोज़े में हर प्रकार का खाना पीना वर्जित माना गया है। अन्य व्यर्थ कर्मों से भी अपने आप को दूर रखा जाता है। यौन गतिविधियों से भी वर्जित है। व्यवस्था में रोज़ा रखना आवश्यक नहीं होता। रोज़ा रखने के कई उद्देश्य हैं, कि जिनमें से 2 प्रमुख उद्देश्य यह है कि दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर ईश्वर के निकटता का अनुभव किया जाए, और दूसरा यह है कि निर्धनों, भिखारियों व भूखों की समस्याओं या परेशानियों का ज्ञान हो आपको। बात करते हैं दान अर्थात ज़कात की। यह एक वार्षिक दान है जो हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को निर्धन मुसलमानों को बांटना अनिवार्य है। अधिकतर मुसलमान अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान में देते हैं। यह एक धार्मिक कर्तव्य के लिए, क्योंकि इस्लाम के अनुसार मनुष्य की पूंजी वास्तव में ईश्वर की देन है और दान देने से जान और माल की सुरक्षा होती है। अब आता है तीर्थ यात्रा यानी हज। हज उस धार्मिक यात्रा का नाम है जो इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर समर्पित मुसलमान जो हज का खर्च उठा सकता है, विवश ना हो, उसके लिए जीवन में एक बार हज करना अनिवार्य है। शरीयत और इस्लामी न्यायशास्त्र। मुसलमानों के लिए इस्लाम जीवन के
हर पहलू पर अपना प्रभाव रखता है। इस्लामी सिद्धांत मुसलमानों के घरेलू जीवन, उनके राजनैतिक या आर्थिक जीवन, मुसलमान राज्यों की विदेश नीति इत्यादि पर प्रभाव डालते हैं। शरीयत उस समुच्चय नीति को कहते हैं जो इस्लामी कानून, परंपराओं और इस्लामी व्यक्तिगत और नैतिक आचरणों पर आधारित होती है। शरीयत की नीति को नींव बनाकर न्यायशास्त्र के अध्ययन को फ़िक़्ह कहते हैं। फ़िक़्ह के मामले में इस्लामी विद्वानों की अलग अलग व्याख्यानों के कारण इस्लाम में न्यायशास्त्र कई भागों में बांटा गया है और कई अलग अलग न्यायशास्त्र से संबंधित विचारधाराओं का जन्म हुआ। इसे पंथ कहते हैं। सुन्नी इस्लाम में पंथ प्रमुख हैं। पंथों की बात करें तो पहला आता है हनफी पंथ। इनके अनुयायी दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में हैं। दूसरा आता है मालिकी पंथ। इनके अनुयायी पश्चिम अफ्रीका और अरब के कुछ भागों में हैं। साफ़ी पंथ। इनके अनुयायी पूर्वी अफ्रीका, अरब के कुछ भागों में और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। हबली पंथ। इनके अनुयायी सऊदी अरब में हैं। अधिकतर मुसलमानों का मानना है कि चारों पंथ आधारभूत रूप से सही हैं और इनमें जो मतभेद है वह न्यायशास्त्र की बारीक व्याख्याओं को लेकर है। इस्लाम के इतिहास की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 से 632 को मक्का की पहाड़ियों में परम ज्ञान 610 के आसपास में प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया तब मक्का में के समृद्ध लोगों ने इसे अपनी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर खतरा समझा और उनका विरोध किया। अंत में 622 में उन्हें अपनी अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना के लिए कूच करना पड़ा। इस यात्रा को हिजरी या हिजरत कहा जाता है और यहीं से इस्लाम कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना के लोगों की ज़िंदगी आपसी लड़ाइयों से परेशान थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के संदेशों ने उन्हें वहाँ बहुत लोकप्रिय बना दिया। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। 632 में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का देहांत हो गया, पर उनकी मृत्यु तक इस्लाम के प्रभाव से अरबों के सारे कबीले एक राजनीतिक और सामाजिक सभ्यता का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद इस्लाम के खिलाफत का दौर शुरू हुआ। बात करते हैं राशिदुन खलीफा और गृह युद्ध के बारे में। मोहम्मद के ससुर अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के पहले खलीफा सरदार 632 में बनाए गए। कई मुसलमानों ने मिलकर उनके खलीफा होना स्वीकार किया। सुन्नी मुसलमानों में 80 से 90% के अनुसार अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के संबंध में कोई विवाद नहीं हुआ, अभी तो सभी ने उन्हें खलीफा स्वीकार कर लिया था। सुन्नी मान्यताओं के अनुसार हज़रत मोहम्मद साहब ने स्वयं अपने स्वर्गवास से पूर्व ही अबू बकर सिद्दीक को अपने स्थान पर इमामत करने की सलाह, जिसे फ़ारसी भाषा में नमाज पढ़ने का कार्यभार देकर अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा होने का संदेश दे दिया था। सन 632 में मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी हज के खुम सरोवर के निकट अपने साथियों को संबोधित किया था। शिया विश्वास के अनुसार इस किताब में उन्होंने अपने दामाद अली को अपना वारिस बनाया था। सुन्नी की इस घटना को हज़रत अली की प्रशंसा मात्र मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि उन्होंने हज़रत अली को खलीफा नियुक्त नहीं किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद शुरू हो गया। हज के बाद मोहम्मद साहब बीमार हो रहने लगे। उन्होंने सभी बड़े साहबियों को बुलाकर कहा कि मुझे कलम दवा दे दो कि मैं तुमको ऐसा नविश्ता लिख दूँ कि तुम भटकते नहीं। तो उमर ने कहा कि ये हिजयान कह रहे हैं और नहीं देने दिया। शिया इतिहास के अनुसार जब पैगंबर साहब की मृत्यु का समाचार मिला तो ये वापस ना आकर सभा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। जिस समय हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, अली और उनके कुछ और मित्र मोहम्मद साहब को दफन करने में लगे थे। अबू बकर मदीने में जाकर खिलाफत के लिए विमर्श कर रहे थे। मदीना के कई लोग मुख्यतः बनी उमैया, बनी असद इत्यादि कबीले अबू बकर को खलीफा बनाने पर सहमत हो गए। ध्यान रहे कि मोहम्मद साहब एवं अली के कबीले वाले यानी बनी हसीम अली को ही खलीफा बनाना चाहते थे, पर इस्लाम में अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य उस समय तक संपूर्ण अरब में फैल गया था कि वारिस के मुसलमानों में एकजुटता नहीं रही। कई लोगों के अनुसार अली, जो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे, और दामाद भी, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब की संतान फातिमा से शादी की थी, मोहम्मद साहब के असली वारिस थे। परंतु अबू बकर पहले खलीफा बनाए गए और उनके मरने के बाद उमर को खलीफा बनाया गया। इससे अली के समर्थक लोगों में
और भी रोष फैल गया, परंतु अली मुसलमान की भलाई के लिए चुप रहे। परंतु शिया मुस्लिम 10 से 12% के अनुसार मोहम्मद के चाचा जाद भाई अली जिनका मुसलमान काफ़ी आदर करते थे, ने अबू बकर को खलीफा मानने से मना कर दिया। लेकिन यह विवाद इस्लाम की तबाही को रोकने के लिए वास्तव में हजरत अली की सूझबूझ के कारण टल गया। अबू बकर के कार्यकाल में पूर्व रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य से मुसलमानों फौज की लड़ाई हुई। यह युद्ध मोहम्मद के ज़माने से चली आ रही दुश्मनी का हिस्सा है। अब बकर के बाद उमर बिन खत्ताब को 634 में खलीफा बनाया गया। उसके कार्यकाल में इस्लामी साम्राज्य बहुत तेज़ी से फैला और संपूर्ण ईरानी साम्राज्य और 2/3 पूर्वी रोमन साम्राज्य पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। पूरे साम्राज्य को विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया और हर प्रदेश का एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया जो कि खलीफा के अधीन होता था। उमर बिन खत्ताब के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान 644 में खलीफा बने। यह भी मोहम्मद के प्रमुख साथियों में से एक थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर उनके विरोधियों ने आरोप लगाने शुरू किए कि वे पक्षपात से नियुक्तियां करते हैं और अली मोहम्मद साहब के चाचा भाई जाद ही खलीफा होने के सबसे सही हकदार हैं। तभी मिस्र में विद्रोह की भावना जागने लगी और वहां से 1000 लोगों का एक सशक्त समूह इस्लामी साम्राज्य की राजधानी मदीना आ गया। उस समय तक सभी खलीफा आम लोगों की तरह ही रहते थे, इसलिए यह समूह 656 में उस्मान की हत्या करने में सफल हो गया। कुछ प्रमुख मुसलमानों ने अब अली को खलीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ मुसलमानों का दल अली के खिलाफ हो गया। इन मुसलमानों का मानना था कि जब तक उस्मान के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती, अली को खलीफा बनाना सही नहीं है। यह इस्लाम का पहला गृह युद्ध था। शुरू में इस दल में एक हिस्से की अगुवाई आयशा, जो कि मोहम्मद की पत्नी थी, कर रही थी। अली और आयशा की सेनाओं के बीच में जंग हुई, जिसे जंग जमल कहते हैं। इस जंग में अली की सेना विजय हुई। अब सीरिया के राज्यपाल मुआविया ने विद्रोह का बिगुल बजाया। मुआविया उस्मान के रिश्तेदार भी थे। मुआविया की सेना और अली की सेना के बीच में जंग हुई, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अली ने साम्राज्य में फैली अशांति पर काबू पाने के लिए राजधानी मदीना से कूफा में, जो कि अब इराक में है, पहले ही बदल दी थी। मुआविया की सेनाएं अब पूरे इस्लामी साम्राज्य में फैल गई और जल्द ही कूफा के प्रदेश के सिवाय सारे साम्राज्य पर मुआविया का कब्जा हो गया। तभी एक कट्टरपंथी ने 661 में अली की हत्या कर दी। आइए बात करते हैं शिया और सुन्नी वर्गों के बीच की नींव, शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम। अली के बाद हालांकि मुआविया खलीफा बन गए, लेकिन मुसलमानों का एक वर्ग रह गया जिसका मानना था कि मुसलमानों का खलीफा मोहम्मद साहब के परिवार का ही हो सकता है। उनका मानना था कि यह खलीफा, जिसे वह ईमान भी कहते थे, स्वयं भगवान के द्वारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाता है। इसके अनुसार अली पहले ईमान थे। यह वर्ग शिया के वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाकी मुसलमान, जो कि यह नहीं मानते थे कि मोहम्मद साहब का परिजन ही खलीफा हो, वो सुन्नी कहलाए। सुन्नी पहले चारों खलीफाओं को राशिदून खलीफा कहते थे, जिसका अर्थ था सही मार्ग पर चलने वाला खलीफा। मुआविया के खलीफा बनने के बाद खिलाफत वंशानुगत हो गई। इसमें उमैयद खिलाफत का आरंभ हुआ। शिया इतिहासकारों के अनुसार मुआविया के बेटे यजीद ने खिलाफत प्राप्त करते ही इस्लाम की नीतियों के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उससे कृत से धार्मिक मुसलमान असहज स्थिति में आ गए। अब यजीद को आवश्यकता थी कि अपनी गलत नीतियों को ऐसे व्यक्तियों से मान्यता दिला दें जिस पर सभी मुसलमान भरोसा करते हों। इस काम के लिए उसने हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद की इकलौती पुत्री फातिमा के पुत्र हज़रत हुसैन से अपनी खिलाफत पर मंजूरी करनी चाहिए, परंतु हज़रत हुसैन ने उसके इस्लाम की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने के कारण अपनी मंजूरी देने से मना कर दिया। हज़रत हुसैन के मना करने पर यजीद की फ़ौजों ने हज़रत हुसैन और उसके 72 साथियों को पानी देना बंद कर दिया और बड़ी ही बेदर्दी के साथ उनका कत्ल करके उनके घरवालों को बंधक बना लिया। कई सुन्नी इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में यजीद को हुसैन के कत्ल का जिम्मेदार माना है, परंतु ये सभी शिया इतिहासकारों से प्रेरित थे। यह इनके ज्ञान का असल केंद्र शियाओं की गढ़ी हुई बनु उमैया के विरुद्ध झूठी कहानियाँ हैं। सुन्नी मत के बड़े विद्वानों इमाम अहमद बिन हब्ल, इमाम गंजाली वगैरह ने
यजीद को कत्ल हुसैन करने का जिम्मेदार नहीं माना। इस जंग में हुसैन को शहादत प्राप्त हुई थी। शिया लोग 10 मुहर्रम के दिन इसी का शोक मनाते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम के स्वर्ण युग के बारे में। 750 से लेकर 1257 तक उमैयद वंश 70 वर्षों तक सत्ता में रहा और इसी दौरान उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, सिंध और मध्य एशिया के कई हिस्सों पर उसका कब्जा हो गया। उमैयद वंश के बाद अब्बासी वंश 750 सत्ता में आया। शिया और आजमी मुसलमानों ने, जो कि अरब के नहीं थे, अब्बासियों को उमैयद वंश के खिलाफ विद्रोह करने में बहुत सहायता की। उमैयद वंश की एक शाखा दक्षिण स्पेन और कुछ और क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। केवल एक इस्लामी साम्राज्य की धारणा अब समाप्त होने वाली लगी। अब्बासियों के राज में इस्लाम का स्वर्ण युग शुरू हो गया। अब्बासी खलीफा ज्ञान को बहुत महत्व देते थे। मुस्लिम दुनिया बहुत तेज़ी से विश्व में ज्ञान का केंद्र बनने लगी। कई विद्वानों ने प्राचीन यूनान, भारत, चीन और फारसी सभ्यताओं की साहित्य, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, गणित इत्यादि से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया और उनका अरबी में अनुवाद किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके कारण बहुत बड़ा ज्ञानकोश इतिहास के पन्नों में खोने से रह गया। मुस्लिम विद्वानों ने केवल इनका अनुवाद ही नहीं किया, इनमें अपनी छाप भी छोड़ी। चिकित्सा विज्ञान में शरीर रचना और रोगों से संबंधित कई नई खोजें भारत में हुई, जैसे कि खसरा और चेचक के बीच में जो फ़र्क है उसे समझाया गया। इब्ने सीना 1960 से 1036 में चिकित्सा विज्ञान में से संबंधित कई पुस्तकें लिखी, जो कि आगे जाकर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आधार बनी। इसलिए इब्ने सीना को आधुनिक चिकित्सा का पिता कहा जाता है। इसी तरह से अल हैथम को प्रकाशिकी विज्ञान का पिता और अबू मूसा जकीर को रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इसी तरह से अल हैथम को प्रकाशीय विज्ञान का पिता एवं अबू मूसा जबीर को रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अल ख्वाजमी की किताब अल जबर वल मुकाबला से ही बीजगणित को उसका अंग्रेजी नाम मिला। अल ख्वारिज़मी को बीजगणित का पिता कहा जाता है। इस्लामी दर्शन में प्राचीन यूनानी सभ्यता के दर्शन शास्त्र को इस्लामी रंग से विकसित किया गया। इब्ने सीना ने नव प्लेटोवाद, अरस्तुवाद और इस्लामी धर्मशास्त्र को जोड़कर सिद्धांतों की एक नई प्रणाली की रचना की। इससे दर्शन शास्त्र में नई लहर पैदा हुई, जिसे इब्न सीनावाद कहते हैं। इसी तरह से इब्न रसूद ने अरस्तु के सिद्धांतों को इस्लामी सिद्धांतों से जोड़कर इब्न रसूवाद को जन्म दिया। द्वंद्ववाद की मदद से इस्लामी धर्मशास्त्र के अध्ययन करने की कला को विकसित किया गया। इसे कलाम कहते हैं। मोहम्मद साहब के उदाहरण, गतिविधियों इत्यादि के मतलब खोजना और उनसे कानून बनाना स्वयं एक विषय बन गया। सुन्नी इस्लाम में इससे विद्वानों के बीच में मतभेद हुआ और सुन्नी इस्लाम कानूनी मामले में 4 हिस्सों में बढ़ गया। राजनीतिक तौर पर अब्बासी साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। अफ्रीका में कई मुसलमान प्रदेशों ने 1750 तक अपने आप को लगभग स्वतंत्र कर लिया। ईरान में भी यही हाल हो गया। सिर्फ कहने को यह प्रदेश अब्बासियों के अधीन था। मोहम्मद गजनी, जो कि 1971 से 1030 ने अपने आप को सुल्तान भी घोषित कर दिया। सल्जूक तुर्कों ने अब्बासियों की सेना नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मध्य एशिया और ईरान के कई प्रदेशों पर राज किया। हालांकि यह सभी राज्य आपस में युद्ध भी करते रहे, पर एक ही इस्लामी संस्कृति होने के कारण आम लोगों में बुनियादी संपर्क अभी भी नहीं टूटा। इसका कृषि विज्ञान पर बहुत असर पड़ा। कई फसलों को नई जगह ले जाकर बोया गया और यह मुस्लिम कृषि क्रांति कहलाई। अब बात करते हैं विभिन्न मुस्लिम साम्राज्य की रचना और इस्लाम के बारे में। फातिमीद वंश 909 से लेकर 1171, जो कि शियत है, ने उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके अपनी स्वतंत्रता खिलाफत की स्थापना की। हालांकि इस खिलाफत को अधिकतम मुसलमान आज अवैध मानते हैं। मिस्र में गुलाम सैनिकों से बने ममलूक वंश ने 1250 में सत्ता हासिल कर ली। मंगोलों ने जब 1258 में अब्बासियों को बगदाद में हरा दिया, तब अब्बासी खलीफा नाम एक निहाद हस्ती की तरह मिस्र के ममलूक साम्राज्य की शरण में चले गए। एशिया में मंगोलों ने कई साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मुस्लिम साम्राज्यों और ईसाइयों के बीच में भी अब टकराव बढ़ने लगा। अब्बुदवीद वंश के सलादीन ने 1187 में
यरूशलेम को, जो पहली बार सलेबी जंग 1097 से 1099 में ईसाइयों के पास आया था, वापस जीत लिया। 13वीं और 14वीं सदी से उस्मानी साम्राज्य 1299 से 1924 का असर बढ़ने लगा। उसने दक्षिण और पूर्वी यूरोप के कई प्रदेशों को और उत्तरी अफ्रीका को अपने अधीन कर लिया। खिलाफत अब वैध रूप से उस्मानी वंश की होने लगी। ईरान में शिया सफ़वी वंश 1501 से 1722 और भारत में दिल्ली सुल्तानों 1206 से लेकर 1527 और बाद में मुग़ल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 की हुकूमत हो गई थी। 9वीं सदी से ही इस्लाम में अब एक धार्मिक रहस्यवाद की भावना का विकास होने लगा था, जिसे सूफी मत भी कहते हैं। गजाली 1058 से लेकर 1111 ने सूफी मत के पस में और दर्शन शास्त्र की निरर्थकता के बारे में कुछ ऐसे तर्क दिए थे कि दर्शन शास्त्र का जोर कम होने लगा। सूफी काव्यात्मकता की प्रणाली का जन्म हुआ। रूमी 1207 से लेकर 1257 की मसनवी इसका प्रमुख उदाहरण है। सूफियों के कारण कई मुसलमान धर्म की ओर वापस आकर्षित होने लगे। अन्य धर्मों के कई लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। भारत और इंडोनेशिया में सूफियों का प्रभाव बढ़ा। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन जैसे भारतीय सूफी संत इसी कड़ी के हिस्सा थे। 1924 में तुर्क के पहले प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद उस्मानी साम्राज्य समाप्त हो गया और खिलाफत का अंत हो गया। मुसलमानों के अन्य देशों में प्रवास के कारण यूरोप और अमेरिका में भी इस्लाम फैल गया। अरब देशों में तेल का उत्पादन के कारण उनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से सुधर गई। 20वीं से 20वीं सदी में इस्लाम में कई पुनर्जागरण आंदोलन हुए। इनमें से सफली और देवबंदी मुख्य हैं। एक पश्चिम विरोधी भावना का भी विकास हुआ, जिसमें कुछ मुसलमान कट्टरपंथ की तरफ आकर्षित होने लगे। अगर जनसंख्या की बात करें तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया और उसके बाद भारत, तब जाके पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी और भी देशों में रहते हैं। मस्जिद की बात करें तो मुसलमानों के उपासना स्थल को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद इस्लाम में केवल ईश्वर की प्रार्थना का ही केंद्र नहीं होता, बल्कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के विचारों का आदान प्रदान और अध्ययन भी करते हैं। मस्जिदों में अक्सर इस्लामी वास्तुकला के कई अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का की मस्जिद अल हरम है। मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा इसी मस्जिद में है। मदीना की मस्जिद अल नबी और जेरूसलम की मस्जिद ए अस्का भी इस्लाम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन। मुसलमानों का पारिवारिक और इस्लामिक जीवन इस्लामी कानूनों और इस्लामी प्रथाओं से प्रभावित होता है। विवाह एक प्रकार का कानूनी और सामाजिक अनुबंध होता है, जिसकी वैधता केवल पुरुष और स्त्री की मर्जी और 2 गवाही पर निर्धारित होती है। शिया वर्ग में केवल एक गवाह होना चाहिए। इस्लामी कानून स्त्रियों और पुरुषों को विरासत में आधा हिस्सा देता है। स्त्रियों का हिस्सा पुरुषों की तुलना में आधा होता है। इस्लाम के 2 महत्वपूर्ण त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अजहा हैं। रमज़ान का महीना, जो कि इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है, बहुत पवित्र समझा जाता है। अपनी इस्लामी पहचान दिखाने के लिए मुसलमान अपने बच्चे का नाम अक्सर अरबी भाषा में लेते हैं। इसी कारण वह दाढ़ी भी रखते हैं। इस्लाम में कपड़े पहनते समय लज्जा रखने पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए अधिकतर स्त्रियां बुर्का पहनती हैं और कुछ स्त्रियां नकाब भी पहनते हैं। अगर हम दूसरे धर्मों के बारे में बात करें तो अन्य धर्मों से इस्लाम का संपर्क समय और परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। यह संपर्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से ही शुरू हो गया था। उस समय इस्लाम के अलावा अरब में 3 परंपराओं के मानने वाले थे। एक तो अरब का पुराना धर्म, जो अब लुप्त हो चुका है, जिसकी वैधता इस्लाम ने नहीं स्वीकार की। इसका कारण था कि वह धर्म ईश्वर की एकता को नहीं मानता था, जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध था। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म को इस्लाम ने वैध तो स्वीकार कर लिया था, पर इस्लाम के अनुसार इन धर्मों के अनुयायी और पुजारियों ने इनमें बदलाव कर दिए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मक्का से मदीना पहुंचने के लिए वहां के यहूदियों के साथ एक संधि करी, जिससे यहूदियों की धार्मिक और स्वायत्तता को स्वीकारा गया। अरब बहुदेववादियों के साथ भी एक संधि हुई, जिसे हुदैबा की सुलह कहते हैं। जिहाद के बारे में बात करें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से अक्सर राजनीतिक कारण अन्य धर्मों की ओर इस्लाम का व्यवहार निर्धारित करते आए। जबकि राशिदून खलीफाओं ने अरब से बाहर कदम रखा तो उनका सामना पारसी धर्म से हुआ। उनको भी वैध स्वीकार कर लिया गया। इन सभी धर्मों के अनुयायियों को धिम्मी कहा गया। मुसलमान खलीफाओं को इन्हें एक
शुल्क देना पड़ता था, जिसे जिज़्या या फिर जजिया कहते हैं। इसके बदले राज्य उन्हें हानि न पहुंचाने और सुरक्षा देने का वादा करता था। उमैयदों के कार्यकाल में इस्लाम कबूल करने वालों को अक्सर हतोत्साहित किया जाता था। इसका कारण था कि कई लोग राजनीतिक और आर्थिक लाभों के लिए ही इस्लाम कबूल करने लगे थे। से जिज़्या या फिर जजिया कम होने लगा था। भारत में इस्लाम का आगमन तो हमारी 7वीं सदी से ही लाए थे, लेकिन भारत में प्रारंभिक मुस्लिम सुल्तानों का आना 10वीं सदी से ही हुआ था। अब तक आधिकारिक रूप से सुल्तानों का इमामी खलीफाओं से कोई संबंध नहीं था, इसलिए इन सभी ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से हिंदू धर्म की ओर अपना रवैया अपनाया। शुरू में कुछ मुस्लिम सुल्तानों ने हिंदू धर्म की कम जानकारी होने के कारण उसे पुराने अरब के बहुदेववाद के साथ जोड़ा। सूफी संतों और भक्ति आंदोलन ने इन मनमुटाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार फिर से हम आपको डिस्कशन करा देते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में मक्का के पास ही हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति की। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस इस्लाम की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया था। सुन्नी कहते थे उनके जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब या न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया का निश्चित रूप से मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कपाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी के पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो यह था इस्लाम धर्म पे छोटा सा ऑडियो आर्टिकल। अगर आर्टिकल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाता रहे। सो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो आर्टिकल। जय हिंद।